बकरा ईद के मौके पे शुभकामना देने के लिए घर पे हम आए हैं। और चुनाव का भी साल है, पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, कैसे हमारे गठबंधन मजबूत हो और कैसे सामाजिक न्याय मजबूत हो, कैसे बिहार में भाईचारा हो, कैसे बिहार में के लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए ना जाए, अपने प्रदेश में कैसे उसको रोजगार मिले। इस सब को लेकर हम लोग पूरे राज्य में समाज को जागरूक कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। बिहार में देखिएगा तो क्राइम बढ़ते जा रहा है, कई जगह घटना हो रहा है, पुलिस प्रशासन जो है लापरवाह हो चुका है। कल ही हमारा समस्तीपुर में एसपी कार्यालय को घेराव करना है। 2 महीना पहले एक पीड़ित बच्ची के साथ गलत किया और 2 महीना तक पुलिस उनको संरक्षण दे रहा था। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कल था कि एसपी कार्यालय को घेराव करना है, तो आज जो आरोपी है वो सरेंडर किया, यानी कल हमारा कार्यक्रम होना और आज वो सरेंडर किया। इसका मतलब पुलिस के संरक्षण में था तो खैर कार्यक्रम होगा। तो इसी के क्रम में समाज में जहाँ पे भी कहीं गड़बड़ी हो रहा है, कहीं पे समस्या है, तो समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम एज ए राजनेता उनके साथ खड़े हैं। उसी क्रम में कल दरभंगा में कार्यक्रम था और उसके बाद आज हमें मुजफ्फरपुर में जाना था। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 6 साल की अपनी नौकरी को छोड़कर वीआईपी पार्टी पे भरोसा किए, हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए साथ में आए हैं। समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जनरली आप देखते होंगे कोई भी ऑफिसर रिटायर होने के बाद 60-62 साल की उम्र के बाद को लगता है कि हमको समाज में कुछ करना चाहिए, लेकिन नौकरी में रहते हुए, अच्छे पद पर रहते हुए, आईजी डीआईजी के पद पर रहते हुए और फिर नौकरी छोड़े, ये देश और दुनिया में बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा। तो उसी को देखते हुए हमने निमंत्रण भी स्वीकार किया और आज घर पे अभी मुलाकात हुआ है और आप सबसे भी मुलाकात हो रहा है। और आने वाला समय 2025 का हम लोग सब मिलकर इस राज्य में बदलाव लाएंगे और आने वाला समय में गरीब को कल्याण हो, ऐसे हम लोग काम करेंगे। आज जो दिल्ली में जो सरकार है वो आप देख ही रहे हैं कि देश के खजाना को किस तरीके से लुटा रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं और वोट ले रहे हैं, जब सरकार को पता है पिछले 7-8 सालों से कि 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब है, सिर्फ 5 किलो चावल पे उनकी जिंदगी बीत रही है। तो उसके लिए पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ 5 किलो चावल देना है। अभी तो हमको जानकारी आज प्राप्त हुआ है कि 3 महीने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम के तहत महीने में 2 बार चावल देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बताइए हमारा देश, हमारा राज्य कहाँ जाएगा? सरकार जो है वो काम करके सत्ता में रहना चाहिए। अगर सरकार से अगर काम ना हो तो सत्ता से बाहर चला जाना चाहिए, किसी अगले को मौका देना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे हमारे क्रिकेटर प्लेयर जो होते हैं, एक उम्र के बाद वो रिटायर लिया जाता है, लेकिन उनको अब देखते हैं लड़ाई लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें लगता है कि हम अभी चौका छक्का ज्यादा रन नहीं बना पाते तो वो संन्यास ले लेते हैं ताकि अगला पीढ़ी को मौका मिले। तो उसी तरीके से राजनेता को भी ऐसा होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो जिस पद पे भी हो, वो काम अगर कर सकते हैं, लोग उन पे भरोसा करें तो काम करना चाहिए, नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, किसी और को मौका देना चाहिए। ये देश कभी किसी के लिए रुका नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे तभी भी हमारा देश शान के साथ चल रहा था। आज हम हैं, हम काम कर रहे हैं, कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये देश मजबूती से आगे बढ़ेगा, हमारे आगे के जनरेशन काम करेंगे। तो आज हम लोग एक विचारधारा से लैस है। समाज में गरीबी है, हम लोग खुद ऐसे परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, ऐसे परिवार से आए कि 18 साल की उम्र में गांव को, घर को छोड़कर शहर, मुंबई जैसे शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा और वहां पे एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो उम्र में 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर हम दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि हमारा बिहारी जो है भाई जो दूसरे प्रदेश में फिर वो भी बचपन में जाए, हमारे प्रदेश में उनको काम मिले। जैसे हम महाराष्ट्र में जाके या गुजरात में जाके या चेन्नई जाके या अन्य देश राज्य में जाके हम काम कर रहे हैं, हमारे राज्य में कहाँ कोई आ रहे हैं। हमारा राज्य का क्या गौरव रहा है, लेकिन किसी कारण आज वो नहीं है।
हम लोग आने वाले समय में मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, वो गौरव हम लोग वापस लाएंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये निश्चित तौर पे बिहार का कल्याण जो है बिहार ही करेंगे। कोई गुजरात से आए हुए आदमी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये गुजरात के लोग आएंगे बिहार में, ट्रेन देंगे कि ये ट्रेन आपको सुविधा दे रहे हैं और यहाँ पे आप भर भर के आप गुजरात में आइए। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी आए और एक नया सहरसा ट्रेन दिए कि आप लेबर बन के दूसरे प्रदेश में जाइए। तो ये स्थिति है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें आप लोग समाज से आपके माध्यम से हम सब हमारी बात को जो सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि अभी देश में और बिहार में तो आप देखिए नीतीश कुमार जी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, तबीयत और स्वस्थ है, उसके बाद भी वो ये नहीं कि हम लोगों को उत्तराधिकारी बना दे। कितना अच्छा मानते थे अपने भतीजा को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। हम लोगों ने महागठबंधन ने कितना बार उनको संरक्षण दिया। अभी उनका तबीयत और स्वस्थ है तो अभी कम से कम हम लोगों को हैंडओवर कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो पूरा ब्यूरोक्रेट के ऊपर राज चला रहे हैं। आप देखिएगा आए दिन हत्या, मर्डर, रेप, तमाम चोरी चकारी सब चीज हो रहा है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर किसी का डर भय है ही नहीं। वो पैसा लेके सबको छोड़ा रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं। तो ये सब चीज को लेके जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। और फिर से हम नूरुल हुदा साहब जी को धन्यवाद बधाई देता हूँ। आपने हमें बुलाया है दावत पे और आप लोग से भेंट मुलाकात हुआ है, बाकी के लोग भी है। सीक्रेट आए थे, आराम से हमने पहले सोचा कि किसी को ना पता चले, लेकिन आप लोग हैं कि पहुंच गए तो अच्छा है, आपसे मुलाकात हो गया। सीतामढ़ी आगमन के पीछे और भी क्या मंशा है? क्या सीतामढ़ी के आसपास में अथवा 8 विधानसभा है, यहाँ पर कई सारे अलग